बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ACP का एक और ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावा में हम CSV फ़ाइल यानी एक्सेल की फ़ाइल को कैसे रीड करते हैं। कोई भी CSV फ़ाइल हो, पहले तो अभी तो हमने जब देखे हैं सारे, तो वो हम लोग सिंपल टेक्स्ट फाइल को रीड करते थे। तो जावा में हम लोग CSV फ़ाइल को कैसे रीड करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको CSV फ़ाइल दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक CSV फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक CSV फ़ाइल खुल गई, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं टेक्स्ट फॉर्म में ओपन करूं तो आप इसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको ओपन विद नोट पैड करता हूं। तो आप ये देखिए, ये सेपरेटेड एक सेपरेट कर रहा है, किससे कॉमा से सेपरेट हो रहा है। यानी एक कॉलम जो है ये सिटी है, ये टोक्यो इसमें आ रहा है। फिर सिटी जो ASCII कोड है वो मेरे ख्याल में फिर आ रही है। तो इसमें आप इसमें थोड़ा गौर करें तो हमारे ये जो कॉलम्स हैं ये सेपरेट हुए हुए हैं कॉमा से। तो हम जो इसको सेपरेट करेंगे तो इसको हम किससे सेपरेट करेंगे, जावा कोड में कॉमा से। आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ जाके कोड को, आपको दिखाता हूँ कि कोड किस तरह करना है। तो ये मैंने अपना IDE खोल लिया नेटबीन्स। इसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ पहले, सॉरी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट जावा फाइल, ओके। इसका नाम लिख देते हैं जी CSV रीड। ये हमने रख लिया नाम इसका। तो ये आगे हम लोग अपने CSV फाइल। तो इसमें हम लोग जब इसको रीड करने जा रहे हैं तो हम इसको रीड करेंगे बफर रीडर से। हमारे पास एक क्लास है बफर रीडर, हम उससे इसको रीड करेंगे। पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.io.buffer। देखें सारे इसमें आयो, जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे वो इस आयो में होंगे। तो हम लोग इसमें लिखते हैं जी बफर रीडर। आप नज़र आ रहे देखें आप मेरे, इसने पहले इसको मुझे दे दिया बफर रीडर, ये आगे बफर रीडर। उसके बाद इधर जाते हैं मेन में। मेन में हमने अपना असल काम करना है। तो मेन में जाते हैं हम लोग, पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो पाथ का नाम सेट करेगा, पाथ इक्वल्स। अब हम अगर देखें तो ये जो मेरा CSV फाइल है यानी एक्सेल फाइल है, ये पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम कुछ यूँ एड्रेस डालते हैं। यूज़र में पहले जाएंगे, फिर हम जाएंगे हाफिज़ मेरे यूज़र नेम में, और फिर हम जाएंगे डेस्कटॉप में, फिर हम जाएंगे अपने उस CSV फाइल में। इस CSV फाइल का अगर आप नाम देखें तो नाम इसका क्या लिखा हुआ है हमने, वर्ल्ड सिटीज़, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज़ का नाम है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ वर्ल्ड सिटीज़ डॉट CSV लिखना मस्ट है, ठीक है। जब हम लोग फाइल रीड करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में तो हम क्या लिखते थे उसमें .txt। तो ये इसकी एक्सटेंशन ज़रूर लिखनी है। अब हमने पाथ बना लिया। अब हमने बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, बफर्ड रीडर डॉट, हम इसका नाम रख देते हैं जी बफर ही नाम रखते हैं, इक्वल्स न्यू बफर रीडर। ये अब इसका कंस्ट्रक्टर लिखने लगे। और कंस्ट्रक्टर में आपने ख्याल रखना है, कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो हमारे पास फाइल होती है उसका एड्रेस, वो ये एरर दे रहा है कि यहाँ पर आपने लिखना है फाइल रीडर, ठीक है। फाइल रीडर की क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास फाइल रीडर की क्लास। अब इसको क्या मसला आ गया है, अनएक्सपेक्टेड वेट यार। तो यहाँ पर एक तो दो तीन हमने इशू आ रहे हैं। पहले तो हम इसका पाथ जो देते हैं ना, पाथ हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं अपने विंडोज़ से। पाथ सिलेक्ट करना मैं आपको सिखाता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे अपने जहाँ पर आपका ये फ़ाइल पड़ी हुई है, तो यानी आप इसमें पहले चले जाएँ अपने PC में। तो हमारी फ़ाइल जो पड़ी हुई है वो पड़ी है C में। C में आप जाएँ तो यूज़र में पड़ी हुई है, ठीक है। यूज़र में आगे हम यूज़र में हमारे पास जो अपनी फ़ाइल पड़ी है वो हाफिज़ में पड़ी है। हाफिज़ मेरा यूज़र नेम है। और इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप में आ गए। इसके बाद वो फ़ाइल कहाँ पर पड़ी है, वो फ़ाइल पड़ी है हमारे पास ये रही। तो हम इसका अगर पाथ देखें
तो आप इस पर क्लिक मारेंगे तो ये हमें पाथ दे रहा है सीधा। कॉपी कर लेना है इस पाथ को, और इस पाथ को उठाकर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। इससे पहले ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पाथ का एक इशू आ रहा था। दूसरा आपने यहाँ पर करना है फाइल रीडर, और इस क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और इशू फिर दे रहा है ये एरर को आप देख लें क्या एरर दे रहा है। कह रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड। आप जब फाइल सर्च कर रहे हैं तो उसमें एक एक्सेप्शन आ सकती है हमारे पास कि वो फाइल मौजूद ही ना हो। तो इसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। कैश में हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैश में हमें लिखना पड़ेगा जी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसको आप ऐसी एमपीटी छोड़ दें और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिया हमने। तो अभी तक हमने जो सिंपल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने एक फ़ाइल बनाई है। ये हमने फ़ाइल बनाई है और उसका पाथ हमने इसको सिलेक्ट करके दिया है जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है। और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बफर रीडर एक यूज़ किया, क्लास है हमारे पास फाइलिंग को, और वो होती है किस पैकेज में होती है, आईओ पैकेज में होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये एक्सेप्शन देखी कि जब हम फाइल रीड करते हैं तो हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है कि आपकी जो फ़ाइल है वो मौजूद ही नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग का फंक्शन बनाते हैं, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं जो रीड करेगा लाइन बाय लाइन। तो हम इसको कहते हैं रीड लाइन, ठीक है। इक्वल्स करते हैं एम्प्टी कर देते हैं इसको फ़िलहाल। और हम अब देखें, अब पूरी फाइल को रीड करने जा रहे हैं, तो रीड कब तक करते रहेंगे, जब तक वो फाइल का एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। तो हम अक्सर जिधर हमें लिमिटेशन फाइंड करनी होती है उसे हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं रीड लाइन डॉट, देखें डॉट आप लगाएंगे तो आपको ये बताएगा कि करना क्या है। तो इधर आप देखें तो सॉरी, रीड इक्वल्स बफ, जो आपने ऊपर बफर का वो बनाया था बफर, डॉट आप इसके साथ लगाएंगे ना तो अभी आपको बताएगा क्या करना है। आपने रीड लाइन करनी है, एक एक लाइन को रीड करना है, या आपने एक और इसमें और भी मेथड है, एक या वो करेक्टर एरे हो, तो हमने सिर्फ फोकस करना है रीड लाइन को। रीड लाइन को हमने रीड कर दिया। और क्या इसमें एंडिंग पॉइंट्स का हमने क्या लगाना है कि हमारा जो एरे है वो नॉट इक्वल्स, जो इस लाइन है ना, जब ये नल आ जाएगी इसका मतलब है कि लास्ट लाइन थी, ख़त्म होगी। और ये क्या रिपोर्टेड आईओ एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पर आप एरर में देखें ना तो ये कह रहा है आईओ एक्सेप्शन हो सकती है। तो आप एक कैच ब्लॉक बनाएं जिसमें आप क्या कैच करेंगे, आईओ एक्सेप्शन। ये जो हमारा आईडी है ये हमें सब कुछ खुद करके दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। एक्सेप्शन, हाँ, ओके। और ये अब हम इसके बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में हमने एक लाइन रीड कर ली। तो अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी आपको मैंने बताया था कि एक्सेल जो है अपने रिकॉर्ड्स को, एक फील्ड को जो सेपरेट करता है वो कॉमा से सेपरेट करता है। तो हमें अपने जो एक फील्ड रिकॉर्ड है हमने उसको एज अ एरे डील करते हैं कि हम एक जो रिकॉर्ड है उसको सेपरेट कर लें, एक एरे में डाल दें। तो हमारे पास अब और जिसको क्या करें कि जितने भी कॉमाज हैं ना इनको हटा के एक एरे बना लें, और जितने भी कॉमा के बाद एलिमेंट्स हैं उसको एक एरे में डाल दें। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है, स्ट्रिंग, एक एरे बना लेते हैं स्ट्रिंग की, जो एक एक वैल्यूज़ लाइन की, लाइन के अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, यानी जितनी भी कॉमा सेपरेट किया हुआ है ना, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सबको इस एरे में डालेगा। डायनामिक एरे है तो इसकी कोई साइज़ नहीं होता। तो अब हमने जो रीड लाइन किया है, रीड लाइन डॉट हमारे पास अब करें ना तो यहाँ पर एक स्प्लिट मेथड है। स्प्लिट मेथड बहुत काम का है। स्प्लिट मेथड आपने इसको ये बताना है कि उधर से इसको स्प्लिट कर दे जहाँ पर हमें ये जो हमें आइडेंटिफायर लगाया हुआ है कॉमा जहाँ पर मिले उधर से इसको स्प्लिट करके एक इंडेक्स में डाल दें। तो इससे ये पूरी एरे में इसको तब्दील कर देगा। अगर अब हम इसको डिस्प्ले करना चाहें, डिस्प्ले हम इसको करते हैं एक वाइल लूप से, जो पूरे जितने भी हमारे पास फाइल में डाटा है उसको रीड करेगा। इंट आई करते हैं 0 से और वाइल लूप लगाते हैं दोबारा से अगेन, और वैल्यूज़ जितने हैं डॉट इसके लेंथ तक चलाते हैं इसको, लेंथ नॉट लेंथ इज़ लेस ग्रेटर देन
सॉरी क्या कंडीशन होती है ये, ग्रेटर देन आई, ठीक है। ये अब इसमें हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं, तो सिस्टम डॉट प्रिंट ln, और हम इसका ईच ln नहीं करते, सिर्फ प्रिंट करते हैं। और इसमें हम कर देते हैं जी वैल्यूज़ ऑफ, मतलब एरे है, हम इसको एरे डील कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पेसिंग डाल दें आप इसमें, एक टैब की स्पेस डाल दें, या /t यूज़ कर लें। तो इससे यह होगा कि आपको इस गैप नज़र आएगा कि हर फील्ड, हर रिकॉर्ड के, मतलब हर फील्ड के अंदर एक स्पेस है। और इसको आप आई को कर दीजिए इंक्रीमेंट। तो अब इसको हम अगर रन कर लें तो देखते हैं कि विदाउट एरर रन होता है या नहीं। ये देखें, हो गया। एक एरर मिस्टेक मैंने की, इसके लिए सॉरी। और वो है जी सिस्टम डॉट आउट डॉट क्योंकि मैं इधर न्यू लाइन में नहीं जा रहा, तो उसने मुझे सारा जो है वो एक लाइन में प्रिंट कर दिया। अब इसको दोबारा रिटर्न करते हैं। ये देखें, अभी बहुत बड़ी फाइल है, इसीलिए ये रीड करता जा रहा है। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है तो ये चलती जाएगी। आपने जो तरीक़ाकार है वो सीखना है। इसका मेन तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार दोबारा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि हमने पहले तो क्या करना है, एक बफर पाथ सेलेक्ट करना है ना, जिस पाथ में हमारी वो फाइल पड़ी होगी, CSV फाइल, एक्सेल फाइल। फिर हमने ये बफर का फिर हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जब भी हम बफर यानी जो भी फंक्शन फाइलिंग के लिए हम लोग कोई क्लास यूज़ करते हैं या फिर फाइल को रीड करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये एक्सेप्शन आ सकती है कि जो फाइल है वो उधर मौजूद ही नहीं है। एक्सेप्शन तो आ सकती है ना, हमने अपने कोड को महफूज करना है क्रैश होने से, इसलिए हम ट्रैक कैच ब्लॉक लगाएंगे। ये क्वेश्चन वाइवा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो क्रैश होने से बच जाए। तो इसमें हमने अपने कोड को क्रैश होने से बचाने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया है और एक्सेप्शन हैंडलिंग की है इसमें। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए की है कि ये जो है ये फाइल नॉट फाउंड का एरर दे सकता था और हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता था। फिर हमने स्ट्रिंग लाइन यूज़ की, रीड लाइन की। हमने रीड लाइन के लिए हमने सिंपल वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, और फिर हमने इस एक लाइन इससे रीड करते गए। बफर था हमारा, जो हमारी फाइल थी CSV फाइल, एक लाइन रीड करते गए। कब तक रीड करना है? जब तक कि वो नल ना दे दे। नल तभी देगा जब लास्ट उसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, वो तब नल देगा। अभी जो हमारी फाइल थी बहुत बड़ी थी, इसीलिए रीड होती गई। तो इसमें अगर हम कोई लिमिटेशन डाल दें, और इसमें आपको एक और लिमिटेशन डाल देता हूँ, इंट j = 0 और j एंड लिखते हैं जी, एंड j इज़ << 20 करते हैं, ठीक है, तब तक ये चलेगा। और j को यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देते हैं इसके बाद j++। और अभी अगर इसको रन करें ना, तो ये एक मखसूस टाइम तक चलेगा। देखिए रुक गया। तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। देखें आप, इसमें जो कोमा थे जो हमने टेक्स्ट फाइल में देखे थे वो ख़त्म हो गए। स्प्लिट जो फंक्शन काम करता है ना, वो इस तरह काम करता है कि इसको जितने भी वो हमने जो अंदर कंडीशन लगाई हुई स्प्लिट के अंदर, जो डबल कोट में हमने लिखा हुआ है कोमा, तो वो उस कोमे को हटा कर जितनी भी इसकी वैल्यू हैं उसको एक एरे की फॉर्म में डाल देगा। अब ये स्ट्रिंग जो थी इसकी एक एरे काम कर रही थी। अब देखें, एरे का एक इंडेक्स ये है जो हमने स्ट्रिंग की वैल्यूज़ एरे बनाई थी, और दूसरे इंडेक्स ये है, तीसरा इंडेक्स ये है, चौथा इंडेक्स ये है, और पांचवा ये, इस तरह सो ऑन जितने भी हमारे पास इसके इंडेक्स होंगे। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, हमने इधर से रीड लाइन कर ली और हमने कोई कंडीशन भी लगा दी ताकि 20 से ज़्यादा ना ले रिकॉर्ड। फिर हमने एक वैल्यूज़ की एरे बनाई। अभी मैंने आपको बताया जिस तरह के इसको स्प्लिट करने के लिए कि हमें कॉमास जितने भी हैं उसे सेपरेट कर दो, और कॉमा के अलावा जितनी भी वैल्यू हैं हमारे उस लाइन में, वो हमें एक एज अ इंडेक्स चाहिए, एज अ एरे का इंडेक्स चाहिए। तो इसीलिए हमने स्ट्रिंग एरे यूज़ की। और भी आप इसमें मेथड अपने यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉजिक से। और फिर हम इंट आई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये एक एज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल का काम करेगा, किस लिए से हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। फिर हमने ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज़ किया बस। और ये हमने और ये हमने जो ट्राई कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग की है उसके लिए कुछ कहते हैं जी एक्सेप्शंस इधर डाली हैं, क्लासेस डाली हैं इसकी। तो अगर आपको कोई एरर दे रहा है, यानी अगर मैं इसको अभी कमेंट कर दूं,
तो अब हमारा कहीं पर तो एरर देगा नहीं, एक मिनट, हाँ इसको ख़त्म करते हैं। तो कहीं पर एरर देना चाहिए, एरर दे रहा है ये। तो आप इस एरर पर जब आते हैं तो या कोई रेड लाइन आती है, ये तो मेरा आईडी कलर डार्क हुआ है, तो या फिर रेड कलर आता है या फिर अंडरलाइन आती है, तो आपने उस पर जाके सिर्फ कर्सर रखना है, उसके बाद ऑल्ट इंटर करना है। ऑल्ट इंटर करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका इसमें क्या इशू आ रहा है। तो ये कह रहा है ऐड थ्रो क्लॉज, आप थ्रोस या फिर थ्रोस क्लॉज होता है जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है, या फिर आप इसमें अपना कैश ब्लॉक डाल दें, या फिर क्या कह रहा है ऐड कैश क्लॉज, या कैश क्लॉज डाल दें। हम दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। हमने कैश क्लॉज किया तो इसने कैश क्लॉज डाल दी। कहाँ डाला है, एक मिनट देख लेते हैं। ये डाल दिया जी, ये देख रहे हैं, खुद से डाल दिया इसने, और ख़ुद इसमें कुछ फंक्शनलिटी भी इसने डाल दी है। जो हमने डाला था वो तो सिंपल डाल दिया था, सिर्फ आयो एक्सेप्शन करके एमपीटी डाल दिया था, अपने कोड को क्रैश होने से बचाया। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने क्या देखा कि CSV फाइल को जावा में कैसे रीड करते हैं और कौन कौन सी क्लासेस यूज़ करते हैं, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, और इसमें हमने अपने पुराने टॉपिक्स को भी रिवाइज़ कर लिया सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई तो इसको आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और इसको आप बाकी लोगों तक शेयर करें ताकि इससे और लोगों की मदद हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।